Exercise 19.4, question number 3. And question is find the sum of first and natural numbers. तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का हमको सम फाइंड करना है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स मीन्स काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 टिल n। तो हमको इसको सम करना है। आइए लिख लेते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ये चलता जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा n तक, ठीक है। तो ये पहले लिखेंगे हम फर्स्ट टर्म, ए हमारा यहाँ पे 1 है, फिर कॉमन डिफरेंस उसके लिए हम a2 माइनस a1 करेंगे, तो ये 2 माइनस 1 आएगा हमारा 1, ठीक है। अब लिखेंगे फॉर्मूला सम करने के लिए n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। करी सब्स्टिट्यूट वैल्यूज़ को, तो n/2 n की जगह n ही रहेगा, फिर 2a की जगह 1 हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट हमारा है 1, ठीक है। फिर यहाँ पे कोई चेंज नहीं, n-1 और d की जगह हम लिखेंगे 1, ठीक है। तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करके एंड कर दीजिए अपने आंसर तक में। तो ये हो जाएगा n/2, यहाँ पे 2 × 1 = 2, ये 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, तो ब्रैकेट हटा दीजिए, ब्रैकेट हटाएंगे तो n-1, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये n/2 ही रहेगा और यहाँ पर हमें मिल जाएगा, ये मिलेगा n और 2 से करेंगे 1 को माइनस तो हो जाएगा +1, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा हम रीअरेंज कर देंगे, तो रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा, ये n + 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। ओके, सो आप प्लीज़ इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नाउ क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 विच आर डिविजिबल बाय 2 और 5। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में इस क्वेश्चन में 1 से लेके 100 तक के नेचुरल नंबर्स गिवन हैं और हमें उन सभी नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है जो या तो 2 से डिविजिबल हों या फिर 5 से, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम वो सारे नंबर्स लिखेंगे, ठीक है ना, जो 2 से डिविजिबल हों और फिर 5 से डिविजिबल हों, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले नंबर आएंगे आपके 2 से डिविजिबल वाले आएंगे, वो कौन कौन से होंगे, 2 4 6 8, है ना। कौन से नंबर होंगे, वो नंबर होंगे हमारे 2 होगा, फिर 4 होगा, +6 होगा, +8 होगा, ये चलता जाएगा। और लास्ट टर्म कौन सा होगा इसमें जो 2 से डिविजिबल है, वो हमारा 100 होगा, ठीक है। तो हमने वो नंबर लिख लिए जो 1 से लेकर 100 तक के हैं और 2 से डिविजिबल हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट हम ऐसे नंबर जो 5 से डिविजिबल हैं, वो कौन कौन से होंगे, 5 10 15 20 एंड सो ऑन, है ना। तो 5 लिखेंगे, फिर 10 लिखेंगे, फिर 15 लिखेंगे, ये चलता जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा, ये भी आपका 100 तक जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद में आप ध्यान दीजिए कि इसमें कुछ नंबर और इसमें कुछ नंबर रिपीट हो रहे हैं। जैसे यहाँ 8 के बाद में 10 आएगा और यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 100 देख रहे हैं, यहाँ भी 100 देख रहे हैं। मतलब कुछ नंबर ऐसे हैं जो यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं। तो ऐसे नंबर 2 बार आ रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उनको हटाना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा, उनको हटाना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे जो यहाँ दोनों जगह आ रहे हैं, मतलब 2 बार आ रहे हैं। तो ऐसे नंबर वो नंबर होंगे जो 2 और 5 के एलसीएम के मल्टीपल होंगे, समझ रहे हैं। 2 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 10। तो ऐसे नंबर जो 10 या 10 के मल्टीपल हैं वो दोनों जगह आएंगे, मतलब 10 20 30 40 50, इस तरीके से। यहाँ भी 10 आएगा, यहाँ भी 10 आ रहा है, यहाँ 20 आएगा, यहाँ भी 20 आएगा, यहाँ 30 आएगा, यहाँ 30 आएगा। मतलब ऐसे नंबर जो 10 या 10 के मल्टीपल होंगे वो दोनों जगह आएंगे। तो 2 बार आ रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक बार हटाना पड़ेगा, मतलब सेपरेट करना पड़ेगा। तो उनको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। वो कौन कौन से नंबर होंगे, वो 10 होगा, वो 20 होगा, वो 30 होगा, वो 40 होगा, वो चलता जाएगा कहाँ तक, वो भी 100 तक ही जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने वो सब नंबर लिख लिया जो कि हमारे क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है।
2 से डिविजिबल हैं वो हमने यहाँ लिख लिए, जो 5 से डिविजिबल हैं उनको हमने यहाँ लिख लिया, और ऐसे नंबर जो 2 बार आ रहे हैं उनको हमने एक बार यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अब हमको इसको सम कर लेना है, इसको सम कर लेना है, दोनों को ऐड करके, और इसका सम करके उन दोनों के सम से इसको कर देना है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी फर्स्ट टर्म है, यहाँ भी लास्ट टर्म है, मतलब फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, यहाँ फर्स्ट टर्म है, यहाँ भी लास्ट टर्म है, यहाँ भी फर्स्ट टर्म, यहाँ भी लास्ट टर्म है। कहने का मतलब कि इनको सम करने के लिए हम यूज़ करेंगे ये वाला फॉर्मूला जिसमें कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का यूज़ होता है। ठीक है, तो तीनों में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी हम तीनों में इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। हाँ देखिए यहाँ पे n भी है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो हमको फाइंड करना पड़ेगा कि यहाँ कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यहाँ कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और यहाँ भी कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, तो चलिए पहले फाइंड कर लेते हैं कि तीनों सीक्वेंस में, तीनों एपीज में आखिर टर्म्स कितने हैं। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि इसे एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें कितने टर्म्स हैं। सपोज यहाँ पे n टर्म्स हैं, तो जो 100 है हमारा वो क्या हो जाएगा, वो nth टर्म हो जाएगा, है ना। इसको क्या बोल देंगे, an इक्वल टू 100 कह देंगे। ठीक है, और ऐसे ही हम यहाँ हमारा a है और ये हमारा 4 - 2 क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लगा लेंगे फॉर्मूला an वाला, तो उससे हमको नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएगा। ठीक है, हम पहले क्या लिखेंगे, हम यहाँ a लिखेंगे 2, और d हम यहाँ क्या लिखेंगे 4 - 2 इज इक्वल टू 2, और an हमारा यहाँ क्या हो गया, an हमारा यहाँ पे 100 है। ठीक है, तो अब यहाँ लगा देंगे फॉर्मूला क्या, a प्लस n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 100। तो a कितना है, a हमारा 2 है। ठीक है, और d हमारा 2 है, तो यहाँ हमको लिखेंगे n - 1 इंटू 2 इक्वल टू 100। ये 2 जाएगा राइट साइड में, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो n - 1 इंटू 2 इक्वल्स टू ये हमको मिल जाएगा 98। अब 2 जाके वहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो हमको n - 1 कितना मिल जाएगा, 49। ठीक है, और इस तरीके से हमको n मिल जाएगा 50। ठीक है, तो यहाँ हमको कितना मिल गया, हमको इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स मिल गए 50। ठीक है, अब आगे वाले फाइंड कर लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ वाले में तो देखिए यहाँ भी क्या है, हम मान लेंगे कि इसमें n टर्म्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, nth टर्म, मतलब an इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, और फिर हम कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी हमारे पास में a कितना है, 5 है। ठीक है, और d कितना है, 10 - 5, ये 10 - 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और an हमने क्या मान लिया है, an हमने यहाँ पे 100 ले लिया है, तो अगेन a प्लस n - 1 इंटू डी इक्वल्स टू 100। ठीक है, तो a हमारा कितना है, 5 है। ठीक, n - 1 इंटू डी कितना है, 5 इक्वल्स टू 100। अब ये 5 जाके वहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 100 में, तो क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा 95। ठीक है, अब ये 5 जाके वहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो n - 1 हमको मिल जाएगा 19। तो n यहाँ कितना आ गया, n आ गया हमारे पास में 20। ठीक है, मतलब इस एपी में 20 टर्म्स हैं। ठीक है, इसको भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद में आते हैं अपने तीसरे वाले में, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए a कितना है, यहाँ a हमारा 10 है, और d कितना आएगा, 20 - 10 हमारा ये 10 ही हो जाएगा। हम इसमें ही मान लेंगे कि हमारे इसमें n टर्म्स हैं, तो ऐसे में क्या होगा, 100, ये nth टर्म बन जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे an इक्वल्स टू 100। ठीक है, मतलब a प्लस n - 1 इंटू डी इक्वल्स टू 100। तो a हमारा यहाँ पे 10 है, यहाँ पे n - 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। ये 10 जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो n - 1 इंटू 10 इक्वल्स टू ये वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या मिलेगा, 90। अब 10 जाएगा वहाँ डिवाइड होगा तो मिल जाएगा 9, n - 1 इक्वल्स टू 9। तो n कितना आ गया, n आ गया 10। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कितना नंबर ऑफ टर्म्स आ गया, हमारे यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स आ गए 10। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो हमको देखिए मालूम पड़ गया कि इसमें कितने हैं, 50 टर्म्स हैं, यहाँ पर हमारे 20 टर्म्स हैं, और यहाँ पर हमारे 10 टर्म्स हैं। तो हम यहाँ पे रिक्वायर्ड सम कर लेंगे, रिक्वायर्ड सम। सबसे पहले इसका सम करेंगे ये वाला फॉर्मूला लगा करके, तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे n/2 मतलब 50/2, और फर्स्ट टर्म यहाँ पे 2 है और लास्ट टर्म 100 है, तो यहाँ पे 2 और प्लस 100। ठीक है, इसके बाद में हम इनका सम करेंगे, तो यहाँ हमारा कितना टर्म्स है, 20 टर्म्स है, तो n/2 मतलब 20/2, ये हमारा हो गया 20/2, और फर्स्ट टर्म यहाँ पे हमारा 5 है, और लास्ट हमारा यहाँ पे 100 है। ठीक है, इसके बाद में इसको सब्ट्रैक्ट करना है हमको, तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, यहाँ 10 टर्म्स हैं, तो अगेन यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10/2, और फर्स्ट टर्म यहाँ पे हमारा कितना है 10,
और लास्ट टर्म कितना है 100, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से कर लिया। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है बस। तो यहाँ पे 50/2 कितना आएगा 25, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 25 और यहाँ आएगा 102, ठीक है। ये हमारा 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 105, ठीक है। और ये हमारा 5 हो जाएगा और 5 × 110, ठीक है। अब ये कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 25 × 2 इज़ 50 और 25 बन जा 25, ठीक है। प्लस 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1050, यहाँ कर देंगे माइनस तो ये हो जाएगा 550, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3600, ये हो जाएगा 3600 माइनस 550 और ये मिल जाएगा हमको 3050। तो हमारा जो आंसर आगे कितना आ गया, ये आ गया, ठीक है ना। हम यहाँ पे इसको मार्क कर लेंगे, या हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम आंसर लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इतने प्लेस में हम थोड़ा सा आंसर के लिए बना लेते हैं। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू 3050, ठीक है। तो ये हमारा आ गया यहाँ पे फाइनल आंसर, ठीक है। सो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए और आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, ठीक है ना। सो प्लीज़ नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने ऑड नेचुरल नंबर्स देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 1 आएगा, उसके बाद में फिर 3 आएगा, उसके बाद फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा। इस तरीके से चलता जाएगा कहाँ तक, 2n टर्म्स तक, ठीक है ना। तो ये हमने देखिए सीक्वेंस लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद में अब हमको इनको ऐड करना है, इनका सम फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा a क्या है, a हमारे पास में 1 है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हम a2 - a1 करेंगे तो वो हमारे पास में 3 - 1 मिल जाएगा 2। और यहाँ पे आप जानते ही हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास में हैं यहाँ पर n, ठीक है। तो इस तरीके से नाउ अब आते हैं फॉर्मूले पे। तो फॉर्मूले पे Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ओके। तो अब यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यूज़, तो n की जगह n ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 × a, तो a हमारा यहाँ 1 है, n नहीं चेंज होगा, n की जगह n, और d हमारा यहाँ पे 2, ठीक है। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हमारा n/2, 2 × 1 इज़ 2 आएगा। फिर यहाँ 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे ब्रैकेट में तो यहाँ पे आएगा 2n और यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। अब कुछ कट होता है, ये -2 +2, तो इसको कैंसिल कर देते हैं ये हम। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास में क्या मिल जाएगा, ये n/2 और इनटू ये 2n, ठीक है। तो ये 2 और 2 फिर कैंसिल होगा, ठीक है ना। तो ये Sn इक्वल्स टू ये 2 और 2 ये और ये कैंसिल, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, ये हमें Sn इक्वल्स टू मिल गया n², ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए, इसको हम मार्क कर देते हैं अपने आंसर को, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्लीज़ पॉज करके आप नोट कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे 100 और 200 के बीच के जितने भी ऑड नंबर्स हैं उन सभी का सम फाइंड करना है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वो नंबर्स लिख लेते हैं जिनका हमको सम फाइंड करना है। वो कौन से नंबर्स हैं, वो 100 और 200 के बीच के ऑड नंबर्स हैं। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, वो स्टार्ट होगा 101 से, फिर उसके बाद में 103, ठीक है, फिर उसके बाद में 105, ठीक है। ये चलता जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा लास्ट में 199 तक, ठीक है। तो हमें इन सभी का सम फाइंड करना है। देखिए हमारे पास में फर्स्ट टर्म भी है, हमारे पास भी लास्ट टर्म भी है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ n भी चाहिए, मतलब ये कितने टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हमको यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, लेट
लेट देयर आर एन टर्म्स, हम यहाँ मान लेंगे कि लेट देयर आर एन टर्म्स, ठीक है ना, इन द गिवन सीरीज, ठीक है। तो यहाँ हमने मान लिया कि एन टर्म्स हैं। अब अगर यहाँ एन टर्म्स हैं तो ये हमारा लास्ट टर्म क्या होगा, ये nth टर्म होगा, मतलब ए एन क्या मिल जाएगा हमको, ए एन हो जाएगा 199, ठीक है। अब ए हमारे यहाँ पे क्या होगा 101 होगा, डी हम फाइंड कर लेंगे 103 माइनस 101। तो इस तरीके से हम इनको ए डी और ए एन की हेल्प से हम यहाँ फाइंड कर लेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो ए हमारे पास में यहाँ पे क्या है, ए हमारे पास में यहाँ पे 101 है, डी हमारे पास में यहाँ पे हम माइनस करेंगे 103 माइनस 101 कितना आएगा, 2 आएगा। अब चूंकि हमने क्या माना है कि इसमें एन टर्म्स हैं, अगर एन टर्म्स है तो ये कौन सा टर्म होगा, एनएस टर्म होगा, मतलब ए एन इज इक्वल टू 199, ठीक है। तो अब ए एन क्या होता है, ये हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 199। अब ए यहाँ पे कितना है, ए यहाँ 101 है, ठीक है, एन हमको यहाँ फाइंड करना है, डी यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से अब 101 जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो n माइनस 1 टू 2 ये मिल जाएगा 199 माइनस 101, ओके। तो n माइनस 1 इंटू 2 हमें क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा 98, ठीक है। अब n माइनस 1 ये 2 जाके वहाँ हमारा डिवाइड हो जाएगा, 98 डिवाइड बाई 2, तो n माइनस 1 मिल जाएगा हमें 49, ठीक है। इसके बाद में माइनस 1 जाएगा उधर ऐड हो जाएगा, तो n हमें मिल जाएगा 50। तो इसमें टर्म्स कितने हैं, इसमें टर्म्स हैं 50 टर्म्स हैं, ठीक है। जस्ट मार्क कर लेते हैं इसको। तो हमारे पास में इस सीरीज़ में 50 टर्म्स हैं जिनका कि हमको सम फाइंड करना है, ठीक है ना। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला कौन सा, ये वाला हमारे पास फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इन ब्रैकेट ए प्लस एल, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n हमारे पास में कितने हैं, 50 हैं, तो 50 अपॉन 2, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 101 और लास्ट टर्म यहाँ पे कितना है, लास्ट हमारे पास में है 199, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 इंटू हम इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 300, ठीक है। और ये हमारा आ गया 7500, ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। सो प्लीज़ आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 7500, ओके। नाउ क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन इज शो दैट द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स बिटवीन 1 and 1000 विच आर डिविजिबल बाय 3 इज 83,667। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे 1 और 1000 के बीच वे सभी ऑड इंटीजर्स लेने हैं जो कि 3 से डिविजिबल हैं और उन सब का सम फाइंड करना है और ये शो करना है कि उन सभी का सम जो है वो 83,667 है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे नंबर्स कौन से लेने हैं, नंबर्स लेने हैं 1 और 1000 के बीच जो ऑड भी हों और 3 से डिविजिबल भी हों। तो ऐसे नंबर कौन से आएंगे, देखिए ऐसे नंबर 3 आएंगे। 3 के बाद में कौन सा है जो ऑड भी हो, और देखिए डिविजिबल तो 6 भी है लेकिन वो 6 जो है तो ऑड नहीं है, तो कौन सा आएगा, 3 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद फिर 12 नहीं आएगा, 15 आएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ तो आपको समझ में आएगा बेटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम वो नंबर्स लिख लें जिनका हमको यहाँ पर सम फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए ऐसे नंबर्स जो 1 और 1000 के बीच में हों, वो ऑड भी हों और वो 3 से डिविजिबल भी हों। तो सबसे पहले उसमें आएगा 3, ये ऑड भी है और 3 से डिविजिबल भी है। इसके बाद में हम अगला नंबर लेंगे कौन सा, हम 9 लेंगे, क्यों, क्योंकि 9 के पहले 6 आता है जो 3 से डिविजिबल है लेकिन वो इवन है, ठीक है ना, वो ऑड नहीं है। तो इसके बाद हम लेंगे 9 के बाद में ऑड नंबर आएगा कौन सा, 12। तो 12 ऑड तो है, सॉरी ऑड नहीं है, वो कौन सा है, वो इवन है, 3 से डिविजिबल है लेकिन वो इवन है, तो कौन सा आएगा। इसके बाद आएगा 15, ठीक है। 15 के बाद कौन सा आएगा, इसके बाद आएगा 21, ठीक है। और ऐसे ही चलता जाएगा, ये चलता जाएगा और लास्ट जो टर्म आएगा वो कौन सा आएगा, वो आएगा 999, ठीक है। तो हमने वो सारे नंबर्स लिख लिए हैं जो 1 और 1000 के बीच में ऑड नंबर्स भी हैं और वो 3 से डिविजिबल भी हैं, ठीक है। अब हमको इनका सम फाइंड करना है। नाउ सी, यहाँ हमको फर्स्ट नंबर मालूम है,
हमको लास्ट नंबर मालूम है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, लेकिन हमें यहाँ n चाहिए कि कितने टर्म्स हैं ये, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, लेट देयर आर n टर्म्स। लेट, सबसे पहले हम कहेंगे लेट देयर आर n टर्म्स इन द एबोव सीरीज, ठीक है। हमने मान लिया कि ये ऊपर हमने लिखा हुआ है सीरीज फॉर्म में, इसमें n टर्म्स हैं। तो ऐसे में अगर ये n टर्म्स हैं तो ये लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, nth टर्म बन जाएगा, और nth टर्म बन जाएगा मतलब an इक्वल्स टू 999 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि an इज इक्वल टू 999, ठीक है। अब यहाँ पे a कितना है, a देखिए हमारे पास में a यहाँ पर है 3, d कितना है, d हमारे पास में 9 माइनस 3, ये आ गया है 6, ठीक है। तो हमारे पास में ए एन भी है, हमारे पास में ए भी है, हमारे पास डी भी है। तो लगा देंगे फार्मूला हम कौन सा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू होता है ए एन, ठीक है। तो पुट कर देंगे, ए एन कितना है, ए एन हमारे पास में 999 है यहाँ पे, ए हमारे पास कितना है 3 है, ठीक है। एन हमको फाइंड करना है और डी हमारे पास यहाँ 6 है, तो 3 जाएगा वहाँ माइनस हो जाएगा, तो एन माइनस 1 इंटू 6 इक्वल्स टू 999 माइनस 3, ठीक है। तो n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 996। अब 6 जाएगा वहाँ डिवाइड होगा, ठीक है। तो 9996 डिवाइड बाई 6, तो ये कितना आएगा, 6 1 जा 6, 3 तो 39 हो गया, 6 6 जा अगेन 3 बचा, 36 हो गया, 6 6 जा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 166। तो अब ये माइनस 1 जाएगा राइट साइड, ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 167, ठीक है। तो हमने ये पता लगा लिया कि इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं टोटल, वो कितने टर्म्स हैं टोटल 167 टर्म्स हैं, ठीक है। अब हम लगा देंगे फार्मूला में, यहाँ पर n की जगह 167, फर्स्ट टर्म मालूम है 3 है, लास्ट टर्म को मालूम है 999 है, ठीक है। चलिए तो लगाते हैं फार्मूला, हम लिखेंगे पहले एस एन इक्वल्स टू n अपॉन 2, यहाँ पर a और यहाँ पर l, ठीक है। तो यहाँ पर हमको फाइंड करना है कितने टर्म्स का, 167 टर्म्स का, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 167, तो ये 167 अपॉन 2, और यहाँ पर a हमारा कितना है 3, और लास्ट हमारे पास में है 999, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 167 अपॉन 2, और ये हो जाएगा कितना 1002 भाई, इसमें आप ऐड करेंगे 3 तो इतना मिलेगा, ठीक है। अब इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं आप, तो 2 से जब कैंसिल करेंगे 2 बन जा, और यहाँ कितना आएगा, ये मिलेगा 500, 2 5 जा 0 एंड 1, ठीक है। तो हमें यहाँ पे S 167 कितना मिल गया, 167 इंटू 501, ठीक है। अब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ठीक यही मिलेगा, कौन सा 83,000, कितना मिलेगा 83,667, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये शो कर दिया जो हमको क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, सो प्लीज़ पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 84 एंड 719 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे 84 और 719 के बीच के वे सभी इंटीजर्स का सम फाइंड करना है जो कि 5 के मल्टीपल्स हैं, मतलब 5 से वो डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से नंबर्स आएंगे, देखिए इसमें जो सबसे पहला नंबर आएगा वो आएगा 85, फिर आएगा 90, फिर आएगा 95 एंड सो ऑन, चलता जाएगा ये। और लास्ट टर्म कौन सा आएगा, लास्ट टर्म आएगा 715, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर्स लिख लेते हैं हम जिनका हमको सम फाइंड करना है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू, सबसे पहले हमारा नंबर आएगा 85, ठीक है। उसके बाद आएगा 90, फिर उसके बाद में आएगा 95, फिर उसके बाद में चलता जाएगा ये हमारे पास में लास्ट में कौन सा नंबर आएगा 715, ठीक है। तो हमारे पास में ये नंबर्स हैं, हमें इनका सम फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी है, हमारे पास में लास्ट टर्म भी है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे n/2 a प्लस l वाला। देखिए अब यहाँ पे हमको n भी चाहिए, मतलब यहाँ पर कितने टर्म्स हैं हमको ये भी यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे फाइंड, हम एज्यूम कर लेंगे कि लेट देयर आर n टर्म्स, ठीक है। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे लेट देयर आर n टर्म्स,
लेट देयर आर n टर्म्स इन द अबव सीरीज। ठीक है, तो अब ऐसे में जब इसमें n टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म कौन सा टर्म हो जाएगा, nth टर्म हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा an। ठीक है ना, तो देयर फोर an इज इक्वल टू 715, ये हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास में a कौन सा है, a हमारे पास 85 है। ठीक है, और d कितना हो जाएगा, 90 माइनस 85 इज 5। ठीक है, तो ये भी लिख लेते हैं। a हमारे पास में यहाँ पे क्या है, a हमारे पास में यहाँ पे 85 है, और d कितना है, d हमारे पास में 90 माइनस 85 और वो हो जाएगा 5। ठीक है, अब हमारे पास में an हमने इतना लिखा हुआ है, हम इसी को यूज़ करेंगे। तो देखिए हमारे पास फार्मूला है, क्या फार्मूला है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू an। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है ना, तो a हमारे पास यहाँ पे कितना है, 85 है, 85 प्लस n माइनस 1, यहाँ पे d हमारे पास में कितना है, d हमारे पास देखिए 5 है, और an कौन सी, an हमारे पास में 715। ठीक है, 85 जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा सबसे पहले, n माइनस 1 इंटू 5, तो 715 माइनस हमारा यहाँ पे 85, तो कितना आएगा, 5 से 5 सब्ट्रैक्ट 0, और 1 से आएगा 11 से आएगा 8 सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 6, तो 630 आ गया। नाउ n माइनस 1 इंटू यहाँ पर 5, अब 5 जाके वहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, तो जब n माइनस 1 5 हमारा वहाँ पे जा कर के डिवाइड हो जाएगा तो कितना मिलेगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 5 1 जा 5, बचेगा 1, हो जाएगा 13, 5 2 जा 10, फिर 5 6 जा। ठीक है, और ये n हमारा हो जाएगा 127, क्यों, माइनस 1 जाके उधर ऐड हो जाएगा। तो इसमें इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं, इसमें कुल 127 टर्म्स हैं। तो इसको हम थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में अब फर्स्ट टर्म भी है, हमारे पास में लास्ट टर्म भी है, और हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स भी हैं, तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर अब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, यहाँ पे हमारा a प्लस l, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो देखिए हमारे पास में फाइंड करना है S 127, तो 127 अपॉन यहाँ पे 2 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, 85 है। ठीक है, 85 प्लस 715। ठीक है, अब यहाँ पे 127 अपॉन 2, और यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, 715 में आप 85 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 800। ठीक है, मिल जाएगा ये 800। ओके, तो अब इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, तो कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 2 1 जा, और ये हमारा आ जाएगा 400। ठीक है, तो हमारे पास में ये मिल गया 127 इंटू, सॉरी 400 होगा, मैं यहाँ पे 800 लिख दिया हूँ। ठीक है, कितना होगा ये, 400। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0 0, फिर 4 7 जा 28। ठीक है, 2 बचा, 4 2 जा 8, 8 2 जा 10, और 4 1 जा 4, यहाँ पे आ गया 5। ठीक है, तो हमने देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे अपने इसको फाइंड कर लिया है। हमारा जो सम है 127, वो कितना है, वो हमारे पास में है 50,800। ठीक है, तो ये हमारा आ गया है आंसर। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। देखिए ये थोड़ा जीरो यहाँ दूर हो रहा है, थोड़ा सा आपको लगेगा कि शायद ये नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा पास में कर देता हूँ, ये यहाँ पर ही ऐसे, क्योंकि 50,800 हमारा आंसर है। ठीक है, सो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। सो प्लीज़ पॉज करके नोट करिए। ओके।